Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, that is economics, and my dear students, this is lecture number 11. Today we are going to discuss about the behaviors related to entrepreneurship. यानी कि कौन से वो behaviors हैं जो एक शख्स के अंदर, जो कि एक successful entrepreneur बनना चाहता है, उसके अंदर develop होने चाहिए. So my dear students, before we move on towards this lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So आपने इस question को गौर से देखना है, सुनना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर जो है आपने इसको आंसर करना है. So quickly tell me, name the types of entrepreneurial businesses. Very good. Okay, my dear students, so now it's time for an activity. So my dear students, जब भी आपके पेपर स्टार्ट होने वाले होते हैं, एग्जाम्स होने वाले होते हैं ना, फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है या फाइनल टर्म होती है आपकी, सो बड़ा प्रेशर होता है, टीचर्स कहते हैं पढ़ना है आपको, टेस्ट होने हैं आपके, सब कुछ होता है. सो इसके लिए आप भी कुछ प्रिपरेशन करते हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं. तो हर बच्चे के दिमाग में एक प्लान होता है कि मैं ऐसे जो है ना वो सबसे अच्छे मैंने क्लास में नंबर लेने. सब करते हैं ना, हाथ खड़ा करें. कौन कौन जरा ये सोचता है कि मैंने क्लास में बड़े अच्छे नंबर लेने हैं? सब सोचते हैं. बड़ी बहुत अच्छी बात है. तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग होती है? आप किस तरीके से प्लान आउट करते हैं? कोई टाइम टेबल बनाते हैं? आप ये सोचते हैं कि मैंने पहले इंग्लिश पढ़नी है, उर्दू पढ़नी है, फिर सोशल स्टडी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है? किस तरीके से आप अपना प्लानिंग करते हैं? सो जल्दी से वीडियो को पॉज करें, मुझे बताएं. गुड. अच्छा, सब प्लानिंग करते हैं. सो ये प्लानिंग क्यों की जाती है? ताकि आप क्या कर सके, परफॉर्म अच्छा कर सकें. ऐसे ही होता है ना, आप सब बच्चे जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सबकी प्लानिंग भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती होगी, लेकिन एक चीज सिमिलर है कि सबको हार्डवर्क भी करना है और पढ़ना भी है. लेकिन कौन इसको किस तरीके से प्लान आउट करता है, तो ये उसकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो आज का हमारा एसएलओ भी एक प्लानिंग से ही रिलेटेड है कि जब एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो जब अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कुछ प्लानिंग्स की जरूरत होती है. तो आज हमने उसी के बारे में जो है वो डिस्कस करना है. सो इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंट बिहेवियर्स रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स यूजफुलनेस. यानी कि वो कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जरूर होने चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल रन कर सके और जो है अपने इस बिहेवियर से वो फायदा भी उठा सके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली नेम सम टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. इनोवेटर्स होते हैं, हसलर्स होते हैं, इमिटेटर्स होते हैं. सो ये कुछ जो है वो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है, लेकिन बेशक ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन सबको प्लानिंग की जो है वो जरूरत होती है. तो वो क्या प्लानिंग एंटरप्रेन्योर को करनी चाहिए, आज हमने यही डिस्कस करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली ओपन पेज नंबर 109 इन योर social 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Behaviors related to entrepreneurship. As every person is different from others, similarly every entrepreneur is different from another entrepreneur too. But certain behaviors must be common for successful entrepreneurship. These are explained here. So my dear students, तमाम लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मैं ये बात जानती हूँ, ये बात आप भी जानते हैं. हम ग्रेड 1 से ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं. और एंटरप्रेन्योर्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. कुछ इनिशिएटर्स होते हैं, कुछ इनोवेटर्स होते हैं, कुछ हसलर्स होते हैं. सो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि वो ऐसे कौन से सिमिलर बिहेवियर्स हैं जो कि तमाम एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ज़रूर होने चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली जो है वो स्टार्ट कर सकें, उसको रन कर सकें. सो नंबर 1 जो है वो चीज़ है प्लानिंग द डे इन एडवांस. यानी कि ये तो जब हम टेस्ट की तैयारी करते हैं तो उसमें भी हम ये कहते हैं कि किस तरीके से आप अपने पूरे स्केड्यूल को प्लान करेंगे. तो इसी तरीके से हर शख्स को और एक एंटरप्रेन्योर को भी अपना दिन जो है वो प्लान करना है. सो एन एंटरप्रेन्योर हैज टू प्लान हिज डे इन एडवांस फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. द प्लान शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज. सो उसको अपना प्लान सेट करना है कि आज मैंने ये चीजें करनी है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको मैं दिन के आगाज में करूंगा क्योंकि उस वक्त मेरा माइंड फ्रेश होता है, और उसके बाद इसको मैंने टाइम भी जरा ज्यादा देना है, और उसके बाद वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है पूरे दिन की सेट करके और अपना जो डे है उसको प्लान करेगा. विदाउट प्लानिंग वी आर नथिंग. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी अगर हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड होगा तो आप हर काम जो है वो स्मूथली कर सकते हैं. सो इसी तरीके से एक स्टूडेंट को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक डॉक्टर को, एक टीचर को, कोई भी खा वो किसी भी उससे ताल्लुक रखता है,
काम से या उसका कुछ कोई भी जो है वो काम उसका है उसको हेल्दी होना चाहिए। सो उसको रेगुलर अपनी जो बॉडी मेंटेनेंस और अपनी हेल्थ के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। सो फॉर दिस टू बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टू यूज द माइंड effectively, you have to be healthy physically. Taking care of nutrition and routine exercise will enable to think properly and be succeeded. इसके लिए आपको, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिजनेसमैन जो हैं वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत टाइम नहीं निकाल सकते, लेकिन एक हेल्दी माइंड उसी शख्स का हो सकता है जिसकी एक हेल्दी बॉडी होती है। तो इनको अपने न्यूट्रिशन का, एक्सरसाइज का और बॉडी हेल्थ का पूरा ख्याल रखना चाहिए। So the next thing is, number 3 is focus on the customer. An entrepreneur not only has to focus on their success but also to take care of the customer's need. He should provide customer support service to delight them. This will lead to successful business. So my dear students, हम producers और consumers के बारे में पढ़ चुके हैं। So एक शख्स जो कि कोई product बना रहा है तो that is the producer. So एक entrepreneur can be a producer. तो उसने क्या करना है, क्योंकि उसका बिजनेस जो है वो चल ही उसके कस्टमर की वजह से या कंज्यूमर की वजह से रहा है, तो उसको उनका पूरा ख्याल उनकी ज़रूरतों का रखना चाहिए। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही बन सकता है जो कि अपने कस्टमर का, जो उसका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उनका ख्याल रखे और ऐसी कस्टमर सर्विसेज बनाए जो कि कस्टमर्स को हेल्प आउट कर सकें। नेक्स्ट, नंबर 4 इज सेटिंग क्लियर गोल्स. An entrepreneur has to set short-term, mid-term and long-term goals. This will make the planning up to the mark even when the things get rougher. Doing so will allow to plan with unmatched efforts and will know the target at which they are aiming. So my dear students, एक entrepreneur को जैसे वो अपना दिन प्लान करता है, उसको अपना पूरा एक अपने बिजनेस का प्लान या स्केड्यूल जो है वो बनाना चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म में ये करेगा, मिड टर्म में ये करेगा और लॉन्ग टर्म में वो इस तरीके से अपने बिजनेस को लेके चलेगा। इसके अलावा उसको इस चीज़ का भी ख्याल करना पड़ता है कि अगर मेरा प्लान ए के अंदर कोई मसला हो सकता है तो मेरे पास देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी और प्लान सी। इस तरीके से क्या होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो उसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। प्लानिंग इज everything to run your business successfully. Next, number 5 is taking calculated risk. It is important to know how to take risk at certain points in business. Avoiding crazy risk and taking calculated risk is the need for successful business. So my dear students, हमने ये पहले भी बात पढ़ी है कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क लेने से नहीं डरता, लेकिन फिर भी जो उसके रिस्क हैं वो कैलकुलेटेड होने चाहिए, क्योंकि अगर उसकी हर चीज प्लान्ड है तो उसको पता होगा कि मुझे इस रिस्क का सामना करना पड़ेगा और अगर मेरे सामने कोई ऐसा रिस्क आता है तो क्या होगा, मेरे पास ये प्लान है और मैं इस तरीके से किसी भी डिफिकल्टी को हैंडल कर सकता हूँ। इसके लिए आपने क्रेजी रिस्क नहीं लेने कि यार बस अंधे होके हमने बस ये कर लेना है, नॉट लाइक दिस। योर एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड एंड प्लान्ड. Number 6 is knowing their strengths and weaknesses. Every entrepreneur has to know his strengths and weaknesses. This will allow them to hire who to partner with and how to handle their business. My dear students, एक entrepreneur जो है उसको अपनी ताकतों का और अपनी weaknesses, उसकी कमजोरियों का पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मेरी ये जो चीज़ है ये कमज़ोर है या मेरा ये शोबा जो है ये कमज़ोर है। तो इस तरीके से अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप भी करता है तो उसको पहले से पता होगा कि ये चीज़ मुझे मज़ीद स्ट्रेंथन करेगी और इस तरीके से इनसे पार्टनरशिप करने से मैं अपनी वीकनेसेस पे काबू पा सकता हूँ। आपको भी एज अ स्टूडेंट भी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज हायरिंग एक्सेलेंट टीम प्लेयर्स. Entrepreneurs who fail are mostly those who do not hire the best team players. They either feel uncomfortable or sometimes do not offer the incentives needed to hire the best. For a successful business, hiring the best is the only option. My dear students, एक एंटरप्रेन्योर को आहिस्ता आहिस्ता जब उसका बिजनेस सेटल डाउन हो जाता है तो उसको चाहिए कि वो एक प्रॉपर टीम हायर करे, एक ऐसी मंझी हुई टीम हायर करे जिसमें एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं वो शामिल हों। और एक्सपीरियंस्ड लोगों को हायर करने के लिए आपको उनको अच्छे इंसेंटिव्स और अच्छी पे करनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स अपने पैसे बचाने के लिए या वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, दे डू नॉट वर्क ऑन द टीम। तो आप ये कि अकेला इंसान कुछ नहीं है, जब आप टीम वर्क में काम करते हैं
तो आपके पास जो है वो स्ट्रेंथ्स जो है वो ज़्यादा होती जाती हैं और इस तरीके से ही आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होता जाता है. सो व्हेन योर बिजनेस इज ग्रोइंग, यू मस्ट हायर अ सक्सेसफुल टीम so that your business will be more successful. So my dear students, number 8 is constant learning. Successful entrepreneurs constantly learn from the experiences they are up to. They learn from their mistakes and this process of learning never stops. So my dear students, इसके अलावा entrepreneurs जो हैं उनको अपनी mistakes से जो है वो सीखना चाहिए. हर इंसान को ये हर इंसान के लिए है कि हमें चाहिए कि जब हमारी कोई mistake होती है तो हम उससे इंस्टेंटली या हमें किसी चीज़ में नुकसान हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये नुकसान जो है ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए और हमें मज़ीद जो है वो स्मार्टली और हार्ड वर्क के ज़रिए अपनी कमज़ोरियों को ओवरकम करना चाहिए. सो इस तरीके से व्हेन यू विल कॉन्स्टेंटली लर्न फ्रॉम योर वीकनेसेस एंड योर मिस्टेक्स, यू कैन परफॉर्म बेटर. Number 9 is looking for opportunities. Businesses change faster than life. An entrepreneur not only relies on his current success but will look for other business opportunities as well. So my dear students, business opportunities जो है ये grow भी हो रही हैं और इसके साथ साथ ये change भी हो रही हैं वक्त के साथ साथ. लाइफ इतनी तेजी से change नहीं होती जितनी ये opportunities जो है ये change हो जाती है. तो एक successful businessman वो होता है जो कि क्या करता है, वो ना सिर्फ अपने business की growth के ऊपर फोकस करता है बल्कि उसका ध्यान इस तरफ भी होता है कि किस तरीके से मैं किसी और बिजनेस को भी अपने बिजनेस के साथ मर्ज करूं या किसी और डायमेंशन के अंदर जो है मैं इन्वेस्ट कर सकूं. तो इस तरीके से वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो बन जाता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये तमाम जो है अब किस तरीके से आप इन बिहेवियर्स को याद कर सकते हैं. आप सेंटर में लिखेगा बिहेवियर्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप और उसके बाद क्या है, प्लानिंग द डे इन एडवांस, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, फोकस ऑन कस्टमर, सेटिंग क्लियर गोल्स, taking calculated risk, knowing their strengths and weaknesses, hiring excellent team players, constant learning, looking for opportunities. So ये 9 वो abilities हैं और वो प्लानिंग्स हैं, वो बिहेवियर्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को अपने अंदर ज़रूर डेवलप करने चाहिए. आप यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट दीज बिहेवियर्स विल हेल्प यू आउट टू मूव एंड ग्रो faster in your business. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by a teacher. Write down your name and your class and simple, take your book or if you have memorized them, आपने क्या करना है, behaviors related to entrepreneurship like taking exercise, physical health पे आपने करना है, hiring team players, focus on डू नॉट टेक कैलकुलेटेड रिस्क. तो इस तरीके से आपने इस सर्कल को, इस रीथ को, इसको रीथ कहते हैं जो सर्कल में बना हुआ होता है, आपने इसको कंप्लीट करना है. सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश इट. आई होप एवरीबडी हैज डन इट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर evaluation, quickly tell me why every entrepreneur must adopt certain common behaviors to run his or her business successfully. They must develop some behaviors in themselves. Okay, my dear students, so explain the different behaviors adopted for successful entrepreneurship. अब जो आपने जितने भी behaviors को study किया है, आपने उनको अपनी notebook में डिटेल से explain करना है. You can take help from the book. As it is, जितने भी हमने behaviors पढ़े हैं, आप उनको लिख सकते हैं. You can write them down in your own words also. So my dear students, today we have discussed about the different behaviors of entrepreneurs. We might be different from one another. The person varies from each other, but there are certain behaviors which everyone must develop to be successful in their business. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.